नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं और सच्ची खबरें आप तक चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब समय हो चुका है दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का, जिनको ये गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं विस्तार से। और कॉमेंट में ये जरूर बताइएगा आप हमारी वीडियो को कौन से राज्य शहर से देख रहे हैं। राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, जल्दी जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले नेता राहुल गांधी अब खुद एक ही ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी ने दर्ज करवा दिया है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि उनकी आय 11 करोड़ है। बीजेपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कही है और जाँच होने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईवीएम होगी बंद, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। भाजपा की हालत हुई खराब। सबको लगा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा गया कि जहां पर इस मशीन का आविष्कार हुआ है, अगर वही देश इस मशीन से चुनाव नहीं करते तो भारत देश में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। किस्तों पर लिया हुआ मोबाइल फोन अगर कोई किस्त जमा नहीं करता तो कंपनी वहीं के बैठे मोबाइल फोन बंद कर देती है। तो फिर ईवीएम हैक करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जांच हुई तो फर्जी निकलेगी पीएम मोदी की डिग्री, सांसदी भी आ सकती है खतरे में। संजय सिंह का बड़ा कबूलनामा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हमेशा से बीजेपी पार्टी की पोल पट्टी खोलते हैं, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री को दिखाने से बचते क्यों हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डिग्री फर्जी है, इसीलिए उनकी सदस्यता भी खतरे में आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में और जुलाई का महीना शुरू होते ही आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी है। कच्चे मकान में जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जो पक्का घर बनाने में असमर्थ हैं, उनको सरकार इस महीने की 27 तारीख को पैसे भेजने की योजना बना रही है। इस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि सरकार अब ऐसे परिवारों को चिन्हित करने में लग चुकी है जिनको वास्तव में मकान की जरूरत है, और जिन लोगों का मकान अभी अधूरा है उनका पैसा भी साथ में ही भेजा जाएगा। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी का कहना है कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उससे मुक्ति मिलने के बाद आज हमारा देश अमेरिका का गुलाम बन चुका है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वही प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और यही हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी के कुछ ऐसे सबूत है जिनके आधार पर वह प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल करता है और अपना काम हल करवाता है। अब अगली खबर देखिए। राम मंदिर चंदा चोरी लगातार तूल पकड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी के कथित घोटाले को लेकर के बयानबाजी की। संजय सिंह ने कहा कि तुम वह लोग हो जिन्होंने राम को भी नहीं बख्शा, तुमने राम मंदिर का चंदा चोरी किया है। और आज इतना बड़ा घोटाला होने के बाद सीबीआई और ईडी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, क्योंकि उनके हाथ सरकार ने रोक रखे हैं। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि छोटे लोगों को गिरफ्तार करके बड़े लोगों को बचाया गया है। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद अभी तक 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग इस चोरी में शामिल हैं, इसलिए जांच निष्पक्ष कराने से सरकार डर रही है। चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। फिर कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, क्या बंगाल में फिर से होगा चुनाव, ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में। जी हां, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल का हिसाब ले रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठी है। वो भी शुभेंदु अधिकारी को साइड लाइन करने की बात कर रही है और भाजपा को लाकर ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया कि अब चुनाव रद्द भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में फोरेंसिक जाँच कराने की चुनौती दे दी है, लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन पहले 4000 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज वीडियो संभाल कर रखने को कहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग के हाथ खाली हैं, और अगर ममता बनर्जी का आरोप सच साबित हुए तो चुनाव आयोग दोबारा से ही होगा। अब अगली खबर देखिए। राहुल गांधी के समर्थन में करोड़ों लोगों के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद गायब।
जिसको ये बीजेपी वाले अब तक पप्पू कहते थे, आज उन्होंने अपने स्वभाव और बोली से लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दिल्ली में सीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी। इसी बीच आज लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर नारेबाजी की। युवाओं का कहना है कि पहले हमने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी ली, अब हम इस सरकार से लड़कर अपना हक लेंगे। राहुल गांधी बब्बर शहर है। जब देश में कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले राहुल गांधी खड़े मिलते हैं। लेकिन जिसको देश ने प्रधानमंत्री बनाया, आज वही लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज करके बड़ी बड़ी बातें करने में जुटा हुआ है। काम कर रही है पुलिस। अब ये पुलिस वाले आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। देखो ना, राहुल गांधी जी बब्बर शेर है, पकड़ने वाले नहीं है। आज जब यहाँ तक पहुँचा ना तो उसकी तह तक भी जाएंगे। पहले अंग्रेजों से लड़के हमने आजादी ली थी, तब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया था। आज सच सबके सामने है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। आज सवाल इलेक्शन कमीशन से हुआ, ये लोग उसको अपने ऊपर लेके खुद जवाब दे रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे सकता क्या? फिर क्या फायदा है इस इलेक्शन कमीशन का? राहुल गांधी के साथ शादी की अफवाह पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा। फर्जी खबरें फैलाने वालों पर निकाली भड़ास। कंगना रनौत ने उस खबर को झूठा बताया जिसमें बताया गया था कि अगर राहुल गांधी भाजपा ज्वाइन करते हैं तो कंगना रनौत उससे शादी करेगी। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह फर्जी दावे को पोस्ट साझा किया, जिसमें उसने लिखा था कि यह फर्जी खबर बेहद घटिया है। राजनीति में महिलाओं के लिए कोई गरिमा नहीं बची है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार जो विरोध जारी है, इसके बीच प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनते ही भड़की हिंदू लड़की और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर दिया बयान। क्या प्रधानमंत्री मोदी के अब इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि अब उनको सबकी इस प्रकार सुननी पड़े जैसे उनका कोई वजूद ही ना रहा हो? आखिर प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से पीछे हट रहे हैं? ये युवाओं का आरोप है। युवा भूखे प्यासे एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन युवाओं की आवाज़ को इग्नोर कर रहा है। आज इस लड़की ने जो आरोप लगाया है, आप इस वीडियो स्क्रीन पर देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी। अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखो ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हुमायूं कबीर होंगे गिरफ्तार। 2 थानों की पुलिस से मिला नोटिस। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कड़े निर्देश के महज 24 घंटे के अंदर रंजीनगर और शक्तिपुर पुलिस स्टेशन की टीम हुमायूं कबीर के शक्तिपुर स्थित आवास पर पहुंची। इस समय हुमायूं कबीर और उनके बेटे गुलाम नबी आजाद रोबिन के घर पे नहीं थे, इसलिए नोटिस उनकी पत्नी के मीरा सुल्तान को सौंप गए। पाकिस्तान बोला हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे। सिंधु जल संधि अब भी लागू। भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मालिक ने कहा है कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है।